वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी कॉर्टेवा के सहयोग से सामुदायिक रेडियो अलवर की आवाज प्रस्तुत करता है प्रोग्राम सपनों की उड़ान। ये प्रोग्राम #2 मिलियन विमेन इन एग्रीकल्चर का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक कृषि मूल्य श्रृंखला में 2 मिलियन महिलाओं को सक्षम बनाना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर अल्पना, लेकर के हाजिर हूं प्रोग्राम सपनों की उड़ान। इस प्रोग्राम में महिला किसान की कहानियां होंगी। यहाँ हम सुनेंगे उन महिलाओं की कहानियां जिन्होंने अपनी बुलंद हौसले और कड़ी मेहनत के दम पर अपनी सफलता की मंजिल पाई है। दोस्तों, ये महिलाएं खेती के नए तरीके सीखकर, नई टेक्नोलॉजी अपनाकर अपने गांव और समुदाय को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं और खेती को आगे बढ़ा रही हैं। कॉर्टेवा द्वारा कृषि क्षेत्र में महिलाओं को आवश्यक समर्थन, उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे किसान, शोधकर्ता या उद्योग में उद्यमी के रूप में सफल हो सके। दोस्तों, जिंदगी में अगर कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ ना हो तो जीवन जीने का मजा ही नहीं आता है। जिसके जीवन में चुनौतियाँ नहीं आई, उसका जीवन कभी आगे नहीं बढ़ा। जिंदगी में कदम कदम पर चुनौतियों से हमारा सामना होता रहता है। जहाँ कुछ लोग इन चुनौतियों से हार मान लेते हैं, वहीं कुछ लोग अपने बुलंद हौसले से और कड़ी मेहनत से इन चुनौतियों का मुकाबला करते हैं, चुनौतियों को पार करते हैं, इनसे जीतकर अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। ऐसी एक महिला किसान की प्रेरणादायी कहानी आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी राजस्थान के बारां जिले के एक छोटे से गांव खेड़ी जागीर से आती हैं। तो आइए सुनते हैं इनके हौसले की कहानी। रुक्मणी का बचपन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। जब ये 5 साल की थी तब माँ का देहांत हो गया था, इसलिए बचपन से ही अपनी दादी के साथ खेती करना शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में इनका विवाह हो गया था। इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने जीवन की बड़ी जिम्मेदारियां देख ली थी। शादी के बाद अपने पति के साथ मिलकर खेती में उनका हाथ बटाने लगी। रोज सुबह उठकर पशु पालन का काम भी करती और घर का सारा काम संभालती और उसके बाद खेतों में भी काम करने के लिए जाती। और बस यूं ही मेहनत करते करते घर और खेत दोनों को संभालते संभालते जिंदगी आगे बढ़ने लगी और आज अपने पति के सहयोग से उन्होंने इतना कमाया है कि अब उनकी अपनी जमीन है। ये जमीन उनकी कड़ी मेहनत और बुलंद हौसले की ही पहचान है। रुक्मणी जी तुम्हारा नाम तो खेड़ी जागीर थे, बारां थी तहसील जिला बारां। 4 तो बच्चा थी, 1 बच्चों थे। क्या करे, सोयाबीन पा रहा था तो बढ़ गई, दोबारा हो रहा था। अब दोबारा हो रहा था। मैं 1 ट्रॉली तो पंखे ले जाऊँ था माल में। अब सोयाबीन तो बढ़ गई दिन रो रहा था, पता दोबारा ऊपर रहा था। हमने आपको बताया कि रुक्मणी बारां जिले से आती हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं राजस्थान के इस जिले में, जिसका नाम है बारां। बारां राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र का हिस्सा है और ये पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। ये जिला कृषि व पशुपालन दोनों से मुख्यतः जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादातर कृषि और पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। यहाँ के किसान लहसुन की खेती को सबसे अधिक महत्व देते हैं। ये फसल आर्थिक तौर पर बहुत लाभदायक और लोकप्रिय है। हाल ही में जिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत लहसुन के लिए चुना गया है, जिससे प्रोसेसिंग उद्योग व स्थानीय किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। लहसुन के उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से राजस्थान में बारां अग्रणी जिला है। खरीफ में सोयाबीन की भी बड़ी खेती हो रही है। रुक्मणी बचपन से ही खेती का काम कर रही है, इसलिए रुक्मणी खेती की अच्छी जानकारी रखती है। बातचीत के दौरान रुक्मणी ने खेती और फसल के बारे में बताया कि खरीफ और रबी की कौन कौन सी फसल यहाँ होती है, और ये भी बताया कि सोयाबीन बोने के बाद बरसात के होने से सोयाबीन दब गए और उन्हें दोबारा सोयाबीन की बुआई करनी पड़ी।
वहाँ गेहूँ भी बाव था, सारे मक्का भी बाव था, सोयाबीन भी बाव था। सोयाबीन, गेहूँ, चना, सरसों, मक्का। बरसात की खेती तो सोयाबीन, मक्का। उंडाला की खेती गेहूँ, चना, सरसों खेती करा थी। खेती आलू तो सब सोयाबीन बाई थे, दबड़गी थे, दोबारा बीज लाया थे, वो रिया थे, पानी देखो टाइम पर, खाद बीज को हकाई जुताई। आइए जानते हैं यहाँ पर किसानों को खेती में सबसे बड़ी समस्या किस चीज की होती है, यानी किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर क्या है। जल संसाधनों की कमी सबसे बड़ी समस्या है। वर्षा सीमित होती है और भूमिगत जल स्तर घटता जा रहा है। खरीफ की खेती वर्षा निर्भर है, जबकि रबी की खेती में भूमिगत जल की आवश्यकता होती है। ऊंचे सिंचाई खर्च भी किसानों के लिए बोझिल हैं, विशेषकर उन इलाकों में जहां जल आपूर्ति में कमी है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। महिला किसान रुक्मणी ने सिंचाई के बारे में बताया कि उनके खेत में ट्यूबवेल लगा हुआ है और वे ट्यूबवेल और बरसात के पानी से सिंचाई करती हैं। उन्होंने खेती में पानी के महत्व को समझते हुए ये भी बताया कि अगर बरसात कम होती है तो ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है, यानी अच्छी बरसात खेती के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ रुक्मणी खाद और फर्टिलाइजर की भी अच्छी जानकारी रखती है। पानी की समस्या ज्यादा तो खेती तो घर चाहिए, तो बेस तो बेस काय बहुत आवन करने लगा तो कोई ना। बरसात होती थी बढ़ गए तो बोल, बरसात के पानी से तो सोयाबीन का ही पूरा पड़े तो बेला से होते फिर तो काम तो बेले बंद हो जाता था, बारिश न हो तो बेल तो बेला से बस तो बेला देता रोता रह तो बेल से मैं कठिन बनता से तो बेल काय रखा ध्यान से धक्का पड़े चल तो काट करा गोबर बस आपको बस आज मांग दे गोबर पका देते कहता हमारे काच मांग दो ये डेली वो भी डाल कालो दी खेत में। रुक्मणी ने बातों बातों में एफपीओ का भी जिक्र किया। वे बताती हैं कि एफपीओ से जुड़ना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ मीटिंग्स में जाने से उन्हें खेती से जुड़े हर पहलू की अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं और फसल के बेचान में भी मुनाफा होता है। एफपीओ वाले उनके खेत से ही फसल ले जाते हैं और इससे उनको मंडी तक जाना नहीं पड़ता। आइए नजर डालते हैं एफपीओ पर। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषक उत्पादक संगठन, किसानों द्वारा किसानों के हित में बनाया गया एक समूह होता है जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को संगठित कर उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलवाना, कृषि लागत को घटाना और कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग व विपणन के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना होता है। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जिसे किसान खुद मिलकर बनाते हैं और चलाते हैं। ये संगठन कंपनी एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत होता है और इसका संचालन एक व्यापारिक संस्था की तरह होता है, लेकिन मुनाफा सदस्यों यानी किसानों में ही बांटा जाता है। एफपीओ का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना, उत्पादन लागत को कम करना, बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, किसानों को सामूहिक रूप से कृषि कार्य में सहयोग देना, उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और विपणन में मदद करना, बाजार तक सीधी पहुंच दिलाना, बिचौलियों से छुटकारा दिलाना और किसानों को कृषि तकनीक, प्रशिक्षण और वित्तीय मदद देना है। अब सवाल उठता है कि एफपीओ कौन बना सकता है? कम से कम 10 किसान मिलकर एक प्रोड्यूसर ग्रुप यानी पीजी बना सकते हैं। फिर 10 या अधिक पीजी मिलकर एक एफपीओ बना सकते हैं, या सीधा सीधा कहें 300 से 500 किसान मिलकर एक एफपीओ बना सकते हैं। एफपीओ को एक कंपनी के रूप में रजिस्टर किया जाता है। कम से कम 10 किसान निदेशक बनाए जाते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। पैन, टैन, जीएसटी लिया जाता है और बैंक खाता खोला जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं एफपीओ क्या क्या करता है। बीज, खाद, दवाएं सामूहिक रूप से खरीदना और सस्ती दरों पर किसानों को देना, किसानों की उपज को इकट्ठा करना, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और बेचने की सुविधा देना, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट आदि की व्यवस्था करना, फसल का अच्छा मूल्य दिलवाना, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, बाजार जानकारी देना और किसान सदस्यों को लाभांश देना। एफपीओ से किसानों को क्या लाभ मिलता है?
लागत में कमी, बीज, खाद, कीटनाशक सामूहिक खरीद पर सस्ते दाम, फसल को सही दाम पर बेचने से मुनाफा और आमदनी बढ़ती है। बाजार तक पहुंच, सीधा बाजार या कंपनियों से जुड़ाव, बिचौलियों से मुक्ति, सब्सिडी व अनुदान, सरकार की कई योजनाएं एफपीओ को मिलती है। रोजगार सृजन, गाँव में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट आदि, प्रशिक्षण, कृषि तकनीकों की जानकारी और स्किल डेवलपमेंट। आपको एफपीओ शुरू करने के लिए जरूरी बातें भी बता देते हैं। इच्छुक किसान समूह की योजना और उद्देश्य स्पष्ट करें, एक अच्छा नेतृत्व और प्रबंधन टीम हो, रजिस्ट्रेशन और वैधानिक प्रक्रिया पूरी करें, स्थानीय कृषि अधिकारियों या एनजीओ से संपर्क करें, स्फैक, नाबार्ड, कृषि विभाग आदि से मार्गदर्शन लें। एफपीओ किसानों के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनने का साधन है। ये उन्हें संगठित करके बाजार, तकनीक और संस्थानों तक पहुंच देता है और कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय में बदलने में मदद करता है। मंडी में बेचते जम्मा, मंडी में जाओ तो 12 तेर गया बड़ा की सुनिए, जब एक घर नशे बगी फसल मन पाई थी, यहाँ से करना दी, यहाँ से ले गया, घर से तुला दी बड़ा का। ये फिर मीटिंग में जाओ तो मीटिंग वो होती थी ना, मेला की मीटिंग वो होती ना भाई, वहाँ चल जाओ तो बातें होती रहती, पूछ लेता कर लेता, क्या खेती कर रहा था भाई अपना भाई, तो मतलब ये मत ज्यादा मिलियो ना भाई, भाव 200 रुपया ज्यादा मिलिया जी, बढ़िया भाव जा रहे थे और घर से ले जा रहे थे, सब बच गया मैं पैसा। अपने घर और परिवार के बारे में बताते हुए अपने पति के सहयोग के बारे में वो हंसकर कहती हैं कि दोनों मिलकर खेती करते हैं और खुश रहते हैं। वो करे थे घर को दोनों मिलजुल करे था, पति से मुँह दोनों मिलजुल कर ले। उनकी बेटी ज्योति ने भी अपनी मां पर गर्व करते हुए हमें बताया कि कैसे सुबह जल्दी उठकर घर का कामकाज निपटाकर रुक्मणी खेत खलियान संभालने जाती हैं और पशुपालन का काम भी बखूबी करती हैं। मेरा नाम ज्योति है, पापा खेती करते हैं, मेरी माँ बढ़ाई बालाजी की सदस्य है एक जॉब कंपनी में। इसमें मीटिंग होती है ना, उसमें जाते हैं, वहाँ पे नए नए जानकारी मिलते हैं। सुबह उठते हैं, दूध निकालते हैं, खेत भी जाते हैं, पशुपालन का भी काम है, वहाँ पे नए नए जानकारी मिल जाते हैं। सरसों का तेल चेक करवाया था, वहाँ पे ना उनका ज्यादा भाव लगता मंडी से ज्यादा, तो यहाँ घर से ले गए। बातचीत के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने महिला किसानों को खेती करने का और एफपीओ से जुड़ने का संदेश दिया। सब सुबह आती खेती करो, सब आगे बढ़ो, सब सीखो, नई नई जानकारी लो, सब सुखाता संग में जुड़ो, तगड़ी खेती करो, पहले से भी ज्यादा नाज करना चाहो, सब में क्या शिक्षा दे दो, महिला जोड़ो ना सब में, ये सभी में जुड़ो भाई, कहते हैं सब सब बढ़िया से माँ करो, बढ़िया बढ़िया खुशी रही ना, राम राम, ठीक है। दोस्तों, इनकी कहानी में इनकी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन ने तो साथ दिया ही है, साथ ही सरकार की योजनाओं का भी अहम योगदान रहा है। आइए आज आपको सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में बताते हैं जो इस पहल को मजबूती प्रदान करती है। आज मैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के बारे में पूरी जानकारी देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वे खेती से जुड़ी आवश्यकताओं जैसे बीज, खाद, सिंचाई आदि के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपए प्रति वर्ष नकद सहायता दी जाती है, जो 3 समान किश्तों में यानी 3 बार 2,000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी पात्र किसान कौन है। पात्र किसान भारत का नागरिक होना चाहिए,
किसान परिवार में पति पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित पुत्र या पुत्री शामिल होते हैं। छोटे और सीमांत किसान जिनके पास कुल 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है। भूमि का रिकॉर्ड किसान के नाम होना चाहिए, यानी पट्टा, खसरा, खतौनी आदि। आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, खसरा, खतौनी, जमाबंदी, पट्टा आदि, बैंक खाता विवरण, IFSC कोड, खाता संख्या, मोबाइल नंबर, OTP और जानकारी हेतु पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदन प्रक्रिया के लिए आप ऑनलाइन तरीका भी अपना सकते हैं, जिसमें आपको PM किसान पोर्टल पर जाना होगा। फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, आधार नंबर डालें, राज्य चुनें और कैप्चा कोड भरें। OTP के माध्यम से सत्यापन करें, मांगी गई जानकारी भी भरें, व्यक्तिगत विवरण, भूमि विवरण और बैंक विवरण। दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें। आप आवेदन के लिए ऑफलाइन तरीका भी अपना सकते हैं। अपने ग्राम पंचायत, पटवारी, राजस्व अधिकारी या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करें। CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर से भी आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत 6,000 रूपए प्रति वर्ष सीधे बिना किसी बिचौलिए के आपके बैंक खाते में आ जाते हैं। किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए आर्थिक मदद भी दी जाती है। वित्तीय स्थिरता और खेती में निवेश की क्षमता बढ़ती है। डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता बनी रहती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आधार बैंक खाता लिंक होना जरूरी है। eKYC समय समय पर अनिवार्य की जाती है, जिसे PM किसान पोर्टल या CSC केंद्र से पूरा करना होता है। यदि पात्र किसान का नाम गलत या बैंक डिटेल गलत हो तो किस्त रुक सकती है, इसलिए सही जानकारी भरना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रुक्मणी जी की, एक ऐसी महिला किसान जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को अपने लगन और हौसले से पार करते हुए लिखी अपनी सफलता की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इनकी मेहनत और हौसले को हम सलाम करते हैं और आशा करते हैं कि इनकी कहानी सुनकर अन्य महिलाएं प्रेरित होंगी और इस दिशा में आगे बढ़कर #2 मिलियन विमेन इन एग्रीकल्चर पहल का हिस्सा बनकर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगी। दोस्तों, वक्त का तकाजा है, अब मुझे आपसे रुखसती की इजाजत लेनी होगी। अगले एपिसोड में भी लेकर आऊंगी एक और महिला किसान की सफलता की कहानी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने हौसले को बुलंद रखिए। सुनते रहिए आपका रेडियो अलवर की आवाज। सपनों की उड़ान में आज बस इतना ही। नमस्कार।